श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे में जितनी धार लगे वो उतना क्रूर चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब कनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह कठिन होगी। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह कठिन होगी। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। स्वतंत्रता का असली मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1857 में ही जल चुकी थी, जो इंसान मरकर हमारे भारत देश को 1947 में आज़ाद कराई। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है साहब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गईं। वालिद हालत पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी, और उसे पत्र में लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हट जाना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। मैं नहीं जानता जिस दिन तू शहीद हुआ होगा उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं नहीं जानता जिस दिन तू शहीद हुआ होगा उस रात तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी, कि वो गोली भी तेरे सीने में जाने से पहले रोई होगी। इस प्रकार पूरा परिवार अपने देशभक्ति साबित कर रहा होता था। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगा पकड़ लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसकी ये देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन करने वालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भार है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में लाने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है, और यही कब्रिस्तान तेरा है। परंतु एक शैक्षिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है, और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा दे करके विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षा संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये कि हमारी देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहली वो जो विद्वान हैं, और दूसरे वो जो धनवान हैं। ऐसी कई गजब की बीमारियां मुझे हमारी समझ में नजर आती हैं। और मैं बता दूं, कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख ईसाई पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। बल्कि मेरे विचारों में न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सच्चे इंसान की ज़रूरत है, केवल सच्चे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं यदि परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान क्यों, सारा
सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, वंदे मातरम।